अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय के साथ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर लम्हे कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई ना कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहीं जाना है, हमें कुछ खाना है, हमें कुछ पहनना है, हमें नेक्स्ट डे क्या चीज़ करनी है, या हमें नेक्स्ट ईयर क्या चीज़ प्लान करनी है, हमें कोई वेकेशन ट्रिप प्लान करना है, या हमें अगले दिन ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। ये सारे डिसीशंस होते हैं जो हम रूटीन लाइफ में ले ही रहे होते हैं। अच्छा, डिसीशंस जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि वो प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, एक हम सिचुएशंस के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बट नॉट अबाउट इन रिगार्ड ऑफ आवर रूटीन लाइफ, बट डेफिनेटली कि हम अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इन डिसीजन मेकिंग्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग की। तो प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग जो होती है बेसिकली वो इस तरह होती है कि आपका एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपने फॉलो करने हैं। ये एक ऑलरेडी प्रोसीजर बना हुआ है कि इसी तरह होगा, ठीक है। आप जब भी वो डिसीजन लेंगे वो उसी प्रोसीजर के हिसाब से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है और उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब एक्सपेंसेस हो रहे हों, तो जब वो एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए से ऊपर हो रहे होंगे तो वो मैनेजर की अप्रूवल के बगैर नहीं होंगे। अच्छा, प्रोसीजर को फॉलो करने का या एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने का डिसीजन लेते हुए फ़ायदा ये होता है, ये कंपनी इस तरह के रूल्स इसलिए सेट करती है कि उनको लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट होता है। उनको उन्हें उनके जो आप समझें कि रिस्क फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंडली ये है कि ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं। इस तरह जब आप चीज़ें डिसाइड करते हैं या चीज़ें आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग की, तो ये एक बड़ी इम्प्रॉम्प्टो चीज़ होती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, या एक कंपनी का कल्चर ही ये होता है कि आपने जो है ना वो एक समझे सडन डिसीशंस लेने हैं, या आपने एक एम्बिशियस होके आगे चीज़ें प्लान करनी हैं। तो इसमें कोई सिचुएशन सेट नहीं होती है, एक बड़ा आप समझिए कि एक डायनेमिक सा एनवायरनमेंट होता है, और वहाँ जाके आप डिसीजन ले रहे होते हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, या कोई आप सर्टेन ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे डिसीजन लेने वाले के पास ये चॉइस होती है, या उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस सिचुएशन को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करें। तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिटेल स्टोर है और वहाँ का मैनेजर है, और उसने एक लॉट रिसीव की किसी भी तरह के आइटम्स की। वो खाने पीने की भी हो सकते हैं, वो मेकअप की भी हो सकते हैं, वो स्किन केयर के, वॉट एवर XYZ कोई भी प्रोडक्ट रेंज है जो उसने उसकी लॉट रिसीव किया, उसमें से कुछ जो आइटम्स हैं वो डैमेज है। अब ये उस मैनेजर का काम है कि उसने क्या डिसाइड करना है कि आया वो उस लॉट को वापस कर दे, और या फिर उसको रख के वो डिस्काउंट रेट पे सेल आउट कर दें। अब ये चीज़ें भी उसको डिसाइड करते हुए ना मल्टीपल फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। जैसे कि अगर जब वो वापस करेगा तो ऑफ कोर्स वो एक सर्टेन कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग भी होगी। उसके अलावा ये कि अगर उसको रखने की कोशिश करेगा तो फिर ये होगा कि आया वो कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, उस प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ क्या है, कितने टाइम में वो मैक्सिमम सेल आउट हो सकती है, और कितना उसका एक समझे कि पोटेंशियल है उसको बिकने का, और कितनी उसकी प्राइस रेंज वो रखे कि वो नुकसान में भी ना जाए। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है, इनको उसको दिमाग में रख के फिर एक सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो वो जो फिर डिसीजन लेगा वो एक सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। इसकी आप बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो देख ही रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट लीडर्स की बात करें तो अमेज़ॉन जो है उनके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर द उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी मैच्योर होती है। ही बेसिकली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ना, एक प्रोसीजर के हिसाब से वो अपनी कंपनी चला रहे होते हैं, और उनका फोकस यही होता है कि वो इमीडिएट बेनिफिट्स को ना देखें, बल्कि लॉन्ग रन में उनकी कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं। इसी तरह का एक डिसीजन अमेज़ॉन ने लिया था जब उन्होंने ये सोचा था कि, या ये डिसाइड किया था, जो बड़ा एक स्केप्टिकल
डिसीजन था, एक बड़ा स्केप्टिकल मोमेंट था कि उन्होंने कहा कि जी हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी डिलीवरीज़ में भी, मतलब अमेज़ॉन ने ये डिसाइड किया कि वो डिलीवरीज़ भी खुद ही करेंगे। तो उसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक इनपुट्स दिए कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा या दिस गोइंग टू कॉज अ लॉस टू अमेज़ॉन और दे आर नॉट डूइंग इट राइट। बट एनीवेज जो उनका डिसीजन था वो लॉन्ग रन में उसने बड़ा अच्छा उसको पे ऑफ किया और अमेज़ॉन इज़ नाउ डूइंग इट्स ओन डिलीवरीज़ और वो बड़ा फास्ट डिलीवरी करते हैं। सेकेंडली बड़ी एफिशिएंटली उनकी डिलीवरी होती है और इससे ना सिर्फ उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हुई बल्कि उनके सेल्स भी इंक्रीज़ हुए। इसी तरह अगर आप बात करते हैं एलॉन मस्क की, हु इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज डेयरिंग एंड अनकन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज़, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्होंने एक स्पेस कार, एक स्पोर्ट्स कार जो है वो लॉन्च की थी स्पेस में और he decided to launch a sports car into space using a SpaceX Falcon Heavy rocket. It actually created a great buzz, उसने बड़ा, it seemed very crazy but it paid him off massively in terms of publicity and brand recognition ना। तो इस तरह के डिसीशंस भी बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एट टाइम्स स्पेशली जब वो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़े वो चीज़ भी बड़ा, मतलब वो सोच समझ के कैलकुलेटिव डिसीशंस जो होते हैं वो ऑफ कोर्स कंपनीज़ को बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं। इसी से हम एक चीज़ सीखते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करें तो हमारे पास भले वो प्रोसीजरल हो भले वो सिचुएशनल हो, एक डाटा होना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन है वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस एज वेल एज़ इन लॉन्ग टर्म और कितना उससे हमें फ़ायदा होगा या हमारे सराउंडिंग में फ़ायदा होगा। हमें ये सारी चीज़ें काउंट करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमें चैलेंजेस को देखना चाहिए, हमें पोटेंशियल्स को देखना चाहिए, हमें आउटकम्स को पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है ना वो इमेजिन कर लेना चाहिए कि इसका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें रख के अब डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम कामयाब हो जाते हैं। बट बावजूद इसके इन केस कभी इस तरह का हो जाए कि आपका डिसीजन गलत साबित हो जाए, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़, वो अटैम्प्ट आपका फेल अटैम्प्ट हो जाए, तो डू नॉट बैक आउट। आप उस चीज़ को ओन करें। आप जितना अच्छा अपने डिसीजन को ओन करना सीखेंगे ना, अपनी लाइफ की मल्टीपल डिसीजंस को, भले वो बल्कि अपने लाइफ के हर डिसीजन को, भले वो फ़ायदेमंद में रहा हो या फिर वो नुकसान में रहा हो, प्लीज़ ओन देम। जब आप अपनी गलतियों को ओन करते हैं अपनी कामयाबियों की तरह, तो आप सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। दिस इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ द पीपल बिकम सक्सेसफुल। और यही चीज़ जो है वो उनको, सक्सेसफुल लोगों को मासेस से अलग करती है। उनकी एबिलिटी ऑफ ओइंग देयर मिस्टेक्स, ओइंग देयर सक्सेस, ओइंग एवरीथिंग दे डू, दिस इज़ व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी या बात होगी, और कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए आई वुड लाइक टू टेक अ लीव। एंड एक चीज़ मैं कोशिश, आई एम ट्राइंग टू डू इट, कि मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी यहाँ पे शेयर करूँ और जो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। देखें कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना वो कंटिन्यूस होता है, तो हमें लोगों से सीखना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड होपफुली आई विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एंड येस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू सून, बाय।